जब भी मेरा बेटा बीमार होता था, उसको सोने में बहुत तकलीफ होती थी, वो अच्छे से फीड नहीं ले पा रहा था, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसको कंफर्ट दे पाऊं, वो अच्छे से सो पाए। तब मैंने ऑफ कोर्स बहुत सारा गूगल किया और मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जो एसेंशियल नहीं थे, लग्जरी भी नहीं थे, उसके बीच में कहीं पर थे। पर जब से मैंने उनको यूज़ किया है ना, मतलब लाइफ बदल गई है। तो मैंने सोचा ऐसे गेट कीपिंग करके क्या करने का है, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ऐसी चीज़ें, हो सकता है आपको भी मदद मिल जाए, है ना। तो ऐसे चीज़ों के ना मैंने अमेज़ोन के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए, अगर आपको उसको रिफ़र करना है या ख़रीदना है तो, चेकआउट करना है तो। बाय द वे, इसमें से एक भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं ऐसी ही चीज़ों यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। एक तो जो कैमरा में आ सकती है, दूसरे जो मेरे घर में है, जो डे टू डे लाइफ में मैं यूज़ करती हूँ, और एक्चुअली जो यूज़फुल है, वैसी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। अब यार मम्मी हूँ, सब कुछ कैटेगरी वाइज है, ताकि किसी भी कैटेगरी का कोई भी आइटम ऐसी जो मुझे लगी हो चुक ना जाए, मैं आपके साथ सारे के सारे शेयर कर पाऊँ। सबसे पहले कैटेगरी जिसमें बच्चा भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, पेरेंट्स भी, जब बच्चे बीमार होते हैं, नेजल एस्पिरेटर। अभी का जब नाक बंद होता है, सलाइन ड्रॉप्स के दो दो ड्रॉप डाल दो हर एक तरफ, और अगर गर्म पानी से नहला दिया ना तो उसकी भी मुझे तो कभी कभी ज़रूरत नहीं लगती। और फिर ये पोर्शन बेबी के नाक में लगाकर सक करना होता है, लेकिन बिफोर सकिंग यहाँ पे फिल्टर लगता है। अभी एक फिट किया हुआ है मैंने, ये वाला जो फिल्टर है ना, वो यहाँ पे लगता है, ताकि नाक की जो भी गंदगी है पाइप में ना जाए और पाइप थ्रू आपके मुंह में ना जाए, इसलिए वो फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेवर है ये। नॉर्मल थर्मोमीटर्स जो कम से कम नहीं तो 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक का टाइम लेते हैं टेम्परेचर देने में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी न्यूबॉर्न या टॉडलर के लिए वो फिजिबल है। वो नहीं, वो इतना रुक ही नहीं सकते, उनमें इतनी एनर्जी होती है, वो बीमार होते हैं फिर भी उतनी एनर्जी होती है कि वो एक जगह पे इतना टिक ही नहीं सकते। तो उसके लिए क्विक थर्मोमीटर का यूज़ करती हूँ मैं, जो 10 सेकेंड में आपको टेम्परेचर दे देता है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि रात को भी मॉनिटर करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज़ करती हूँ। ऐसे ऑन किया और टेम्परेचर आ गया 98.2, राइट। क्विक थर्मोमीटर या फिर इंफ्रारेड थर्मोमीटर बहुत आसान बना देते हैं वो टेंस्ड मोमेंट को। जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरे घर में वो है ह्यूमिडिफायर। वो तो मतलब सिर्फ मेरा बेटा बीमार है तब के लिए नहीं, हम में से कोई भी बीमार है ना तो भी हम वो यूज़ करते हैं। तो जब भी नाक बंद होता है, कंजेशन होता है, ये सब होता है ना, तो ह्यूमिडिफायर अगर यूज़ करो ना तो वो सब लूजन अप हो जाता है, कंजेशन में अच्छा लगता है। प्लस बेबीज़ की स्किन ना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और मॉइस्चराइज़र वाली रहती है। दूसरी कैटेगरी है स्लीप टाइम। अब यहाँ पे विंटर में तो बहुत देर तक अंधेरा रहता है, दिन में भी इतनी धूप नहीं होती, तो मेरा बेटा ना अच्छे से सो रहा था। लेकिन पिछले 2 महीने से समर चल रहे हैं, रात के 9 9 10 10 बजे तक धूप रहती है। मतलब मेरा बेटा सब कुछ देख पाता है सोने के वक्त कि आसपास क्या है, किसके साथ मैं खेल सकता हूँ, मैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ, वो ढंग से सोता नहीं है। तो मैंने इन्वेस्ट किया ब्लैकआउट कंटेंट्स में। मतलब वो इतना डार्क कर देता है ना रूम कि अगर बाहर फुल धूप है ना, फुल धूप, तो भी आप सिर्फ आउटलाइन देख सकते हो एक दूसरे की, कुछ दिखता नहीं है इसके अलावा। तो ऐसे में बहुत आसानी से मेरा बेटा काम डाउन हो जाता है। प्लस अगर वो बीच नींद से जग भी गया ना तो वो अपने आप को वापस सुला देता है, क्योंकि आसपास देखने लायक कुछ है ही नहीं, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। दूसरी प्रोडक्ट है स्लीपिंग सैक। ब्लैंकेट में मुझे डर लगता है कि मान लो हमारी नींद लग गई या कुछ हुआ, हमारा ध्यान नहीं गया और उन्होंने ब्लैंकेट में अपनी नाक दबा लिया, कुछ किया ना, तो उसका मुझे बहुत डर लगता है, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। मुझे कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगा अपने बेटे को ब्लैंकेट के साथ सुलाना। तब मुझे पता चला स्लीपिंग सैक के बारे में। मतलब वो कुछ ना ऐसे होता है,
ये है ना, नीचे से भी बंद है, देखो पूरी जिप होती है, ऊपर से नीचे तक जिप और नीचे से ऐसे बंद। और ये वो अपने पतले पतले कॉटन के कपड़े जैसा नहीं होता, थोड़ा वेटेड होता है। तो उससे क्या होता है ना कि जब बेबी ये पहन के सोता है ना तो उसको कोजी फील होता है। ये थोड़ा गर्म भी होता है, तो अगर बहुत ठंड है, विंटर है, उसमें भी ये हेल्प करता है। तो मैं हमेशा स्लीपिंग सैक प्रेफर करती हूँ। अब बात है डिमेबल लाइट्स की। तो फ़ायदा क्या होता है ना कि यूजुअली बच्चे अपने से ज़्यादा पहले सोने चले जाते हैं, फिर जब हम जाते हैं लाइट चाहिए, राइट। ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि अगर मोबाइल टॉर्च यूज़ की ना और अगर बेबी की आँख में वो लगी तो वो जगना ही जगना है, फिर बेस्ट ऑफ लक उनको वापस सुलाने में। ऐसे टाइम पे डिमेबल लाइट्स बहुत काम लगती है। डिमेस्ट मोड पे चला दो, उनकी आंखों को चुभता नहीं है, आप आराम से आपका काम कर सकते हो, निकल सकते हो, सोना है सो सकते हो, राइट। अब की वाली कैटेगरी है घूमने वाली कैटेगरी। मतलब अगर आप यूजुअली स्ट्रोलर भी यूज़ करते हो, फिर तो मतलब ये चीज़ें ना आपको बहुत काम आने वाली है। कार सीट का ही ऐसा कवर मिलता है, पीछे इलास्टिक है तो स्ट्रोलर कार सीट पे चिपक जाता है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपको पता है कि डेस्टिनेशन पे ठंड है, लेकिन आप पूरे ट्रैवल में गर्म कपड़े पहना के कार में नहीं रख सकते, राइट। क्योंकि कार में अपना हीटर होता है। अगर आपने बल्कि जैकेट या कुछ पहना लिया है तो बेबी को क्रैंकी होना ही होना है। तो बेहतर ये रहता है कि वो निकले, उसके बाद तुरंत उस पर ऐसा कोई प्रोटेक्शन चढ़ जाए जिससे पवन भी कान में ना घुसे, उसको अच्छे से कोजी और वार्म फील हो। तो ये है विंटर सीट कवर। फिर आता है समर। समर में होती है बहुत सारी गर्मी। अभी फैन ना मेरे बेटे के स्ट्रोलर पे है और वो अपने पापा के साथ वॉक पे गया हुआ है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, पर यूएसबी चार्जेबल फ़ैन होता है जो कहीं पर भी फिट हो जाए ना, ऐसे उसका बेस होता है, उसमें मल्टीपल स्पीड भी होती है, तो आप वो भी स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हो। प्लस आपको अगर रोटेट करवाना है तो आप रोटेट भी करवा सकते हो। प्लस ये यूएसबी चार्जेबल होता है, तो आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आप कार में भी इसको चार्ज कर सकते हो, राइट। और ये इतना बल्कि भी नहीं होता है। तो यहाँ की गर्मियों में मुझे ये वरदान लगता है। मतलब ये बहुत सही प्रोडक्ट है, जिसने भी बनाई है बहुत अच्छी है। अगर मेरा बेटा कभी कभी यूज़ नहीं करता ना तो मैं अपने लिए यूज़ कर लेती हूँ, किचन में ये फ़ैन रख देती हूँ। पर ये बहुत काम की प्रोडक्ट है। चलो, ठंडी गई, गर्मी गई, बारिश होगी, उसमें स्ट्रोलर का रेनकोट मिलता है। मतलब वो पूरा प्लास्टिक का होता है और यूनिवर्सल साइज़ होती है, ऑलमोस्ट सारे स्ट्रोलर पे वो फिट हो जाता है। तो उसमें ना प्लास्टिक का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और उसमें छोटे 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 ऊपर के साइड पे ऐसे होल होते हैं, तो वेंटिलेशन रहता है, राइट। ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब बेबी आसपास का सब कुछ देख पाता है, एंगेज्ड रहता है, उसको ऐसा नहीं लगता कि ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। वो हॉल्स होते हैं, वेंटिलेशन होता है, तो उसकी वजह से हवा भी आती जाती रहती है, प्लास्टिक की वजह से गर्मी नहीं होती। यहाँ पे तो कभी कभी ऐसे ही रैंडमली बारिश होती है, तो मैं हमेशा हमेशा अपने साथ ये रेनकोट रखती हूँ। बेबी ने घूम लिया, बीमार हो लिया, नींद कर ली, मील टाइम भूल सकते हैं क्या? मील टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट हाई चार लगती है मुझे। आई नो ये बहुत हाइप्ड है, आई नो, पर जितनी हाइप्ड है उतनी यूज़फुल है यार। एक तो वो स्ट्रैप से फिट रहता है, गिरने की पड़ने की टेंशन नहीं है। प्लस उसकी अपनी एक ट्रे रहती है जिसमें मैं उसका खाना सर्व कर सकती हूँ। जब से मेरे बेटे ने सॉलिड्स शुरू किए तब से वो हाई चेयर पे बैठ के ही खा रहा है, बहुत अच्छे से खा रहा है। तो हो सकता है आपका मील टाइम वो सुधर दे। नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ ना मील टाइम में जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ये, हाँ, सेक्शन वाली थाली। क्यूट है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है। ये सक्शन कप है बेसिकली, जो कहीं पर भी आप रखो वो चिपक जाएंगे। मुझे सबसे ज़्यादा यूज़फुल हुई जब मेरा बेटा था प्लेट फेंकने वाले फेज में, तो मैंने ये लिया। एंड दिस इज़ एक्चुअली सैनिटी सेवर। मतलब आपकी ना धीरज की जब परीक्षा करते हैं आपके बच्चे, ये बचाते हैं। उखाड़ नहीं पाएंगे इतनी आसानी से, ट्राई करके देखिएगा। और लास्ट वाला जो है ना वो ज्ञान ज़्यादा है।
दिस इज अबाउट स्ट्रॉज। बच्चा अभी अभी क्रॉल कर रहा है या फिर अभी अभी चलना सीखा है, मुंह में स्ट्रॉ है और उनका बैलेंस गया, वो गिरे और वो बहुत गिरेंगे, बहुत गिरेंगे, स्पेशली अगर अभी अभी चल रहे या दौड़ना सीखा है तो। और ये अगर उनके मुंह में होगा तो सेफ्टी वाइज आप सोच लीजिए, ये मुंह में पूरी फ्लेक्सिबल है, कुछ नहीं होगा बच्चों को। ये अगर मुंह में हुई, सोचो क्या होगा। सोचना भी नहीं है, इसको बस यूज ही नहीं करना है। क्यों करना है? सिर्फ सॉफ्ट स्ट्रॉ, साफ भी बहुत अच्छे से हो जाती है। इसकी ना स्ट्रॉ का स्पेशल एक ब्रश होता है, वो एक एसेंशियल चीज़ है। अगर आप स्ट्रॉ वाला कुछ भी यूज़ करते हो ना, उनका स्ट्रॉ वाली वाटर बॉटल या स्ट्रॉ वाले कप्स, सिपी कप्स, कुछ भी, तो उसका स्ट्रॉ क्लीन करने का एक ब्रश आता है, वो आप ले लीजिएगा, बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है अंदर से। क्योंकि अंदर से भी साफ़ करना ज़रूरी है ना, सिर्फ बाहर से करेंगे तो कुछ काम का नहीं है। तो बस, तो ये सारी की सारी वो चीज़ें थी जो बिफोर बिकमिंग अ पेरेंट मुझे नहीं पता था कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती है। ये जैसे जैसे मुझे तकलीफ़ आती गई, जैसे जैसे मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती गई, मैंने बहुत सारी चीज़ों से ट्रायल एंड एरर किया, जुगाड़ लगाने की ट्राई की, लेकिन जहाँ जहाँ जुगाड़ काम नहीं लगा, चीज़ें खरीदने की ज़रूरत पड़ी, तब मैंने ये सारी चीज़ें खरीदी है। मैंने अलग अलग ब्रांड्स की भी ट्रायल एंड एरर करी हुई है, लेकिन ये सारी प्रोडक्ट्स है जो अब मेरे साथ स्टिक कर गई है। अभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसमें से आपको कौन सी ऐसी चीज़ लगी जो आपकी लाइफ आसान बना सकती है। ऐसी कौन सी चीज़ लगी जो मैंने मेंशन ही नहीं करी, आप यूज़ करते हो, आपकी लाइफ आसान कर दी है। कमेंट में वो ज़रूर बताना ताकि हम सबको उससे बेनिफिट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग, बाय।